अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम.एल. आरिफ डेली इश्यूज के साथ। नाज़रीन, दो चीज़ों पे बात करेंगे। मुल्क की सियासी सूरत हाल आपके सामने है, कभी थमती है तो कभी ठंडी हो जाती है तो कभी गर्म हो जाती है। और इमरान खान साहब के उस साइफर के ऑडियो लीक के बाद की जो सूरत हाल है वो उसने कोई और ही अपना रुख ले लिया। अभी हुकूमत की जानिब से उस पर इंक्वायरी बिठाई गई है और FIA के तवस्सुस से उसकी तहकीकात कराने की एक काबीना से मंजूरी दी गई। और इमरान खान साहब का टेक्सला के अंदर जलसा, और टेक्सला के जलसे के अंदर फिर उनका जारहाना अंदाज, वही टारगेट, इदारों को टारगेट और इस हुकूमत को टारगेट और साइफर के मुतल्लिक और कई सारी बातें उन्होंने की है, आपके सामने रखूंगा एज इट इज जो इमरान खान साहब ने अपने टेक्सला के जलसे के अंदर की है। और थोड़ी बहुत बात, जैसे मैंने कहा कि उस पर साइफर पे बात होगी जो अपना एक तहकीकाती कमेटी का ऐलान होगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। आज इमरान खान साहब ने टेक्सला के अंदर जलसे से खिताब किया है, लेकिन उससे पहले हुकूमत की जानिब से वो जो ऑडियो लीक थी, ऑडियो लीक के ऊपर उन्होंने तहकीकाती कमीशन एक बिठा दी है, वो जो FIA उसकी तहकीकात करेगी। अब इमरान खान साहब की भी पहले ये अपना डिमांड थी कि तहकीकाती कमीशन बनाया जाए, लेकिन उनकी डिमांड ये थी कि जुडिशरी इंक्वायरी हो, लेकिन हुकूमत ने जुडिशली इंक्वायरी नहीं कराई है, या उन्होंने जुडिशली इंक्वायरी का मुतालबा इमरान खान साहब का वो तस्लीम नहीं किया, या उन्होंने जो मंजूरी दी है वो जुडिशल अपना इंक्वायरी की मंजूरी नहीं दी, बल्कि उन्होंने FIA से तहकीकात कराने की उन्होंने मंजूरी दी है। क्योंकि ये एक साइफर के चोरी होने की भी बात है और साइफर की जो कॉपी सुनने में आ रहा है वो भी चोरी हो चुकी है, और ये साइफर के जो मिनट्स है उसके मुतल्लिक सारी तहकीकात होगी। अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अगर इसमें इमरान खान साहब के मुतल्लिक कोई ऐसी चीजें निकलती है, जैसा कि साइफर के अंदर जो मिनट्स का जो हवाला दिया गया है, अब इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि साइफर तो मैं बोल रहा था कि सच्चा था। देखिए, साइफर तो शुरू दिन से सब लोग कह रहे हैं कि साइफर तो सच्चा है और साइफर तो होता ही हकीकत है, लेकिन उस साइफर के मिनट्स को चोरी करके अपनी मर्जी के मिनट्स बना के और लोगों के सामने उसको एक बयानिया बना के, अमेरिकी साजिश का बयानिया बना के लोगों को बेवकूफ बनाने की एक कोशिश की गई, या जो एक पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश रचाई गई गुज़िश्ता 5 माह के दौरान, उसके मुतल्लिक अभी ये जो मखलूत हुकूमत है उन्होंने अब इसकी तहकीकात का आगाज कर दिया है FIA के थ्रू। और ये उसके बाद ये हुआ है जब से ये ऑडियो लीक्स आई हैं, क्योंकि ये इतना ही संगीन मामला है और जिस किस्म की सिक्योरिटी हमारी ये अभी नजर आई है ऑडियो लीक्स के बाद और साइबर हमले के बाद, या हैकर्स को जो हमले हुए उसके मुतल्लिक, तो इसकी इंक्वायरी होना जरूरी थी कि पता चले कि ये इसके पीछे कौन है। और इमरान खान साहब ने जो ये साइफर का जो मामला छेड़ा था, आया कि ये वाकई वो जो हकायक हैं वो कौम के सामने आने चाहिए। अब आते हैं इमरान खान साहब के उस जलसे के हवाले से। टेक्सला में इमरान खान साहब ने जलसा किया। टेक्सला के अंदर इमरान खान साहब ने आज फिर वो इंपोर्टेड हुकूमत पे अटैक किया है, इंपोर्टेड हुकूमत के हवाले से, या अपना इदारों को जो टारगेट किया है, और उन्होंने एक डील का लफ्ज इस्तेमाल किया है। आया कि वो डील की बात हकीकत है या नहीं है, एज इट इज कुछ चीजें आपके सामने रखूंगा। इमरान खान साहब ने क्या कहा है, वो कह रहे हैं कि अमेरिकी इंपोर्टेड हुकूमत के गुलामों को पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। उन्होंने मेरे घर पे तीन बार पुलिस भेजी। इंपोर्टेड हुकूमत ये धमकियां देने के बजाय पकड़ क्यों नहीं लेती मुझे, और क्यों मुझे जेल में नहीं डालती। मुझे जेल में ही डाल दो, पकड़ नहीं सकते तो मुझे जेल में ही डाल दो, और धमकियां देने के बजाय जेल ही में डाल दो एक मरतबा। देखिए, जेल में डालने की बात इमरान खान साहब तो कह रहे हैं। पिछली मरतबा इमरान खान साहब की तरफ पुलिस गई थी तो इमरान खान साहब रफू चक्कर हो गए थे। अब कल जो मामला था, जो कल भी एक वारंट गिरफ्तारी के जो इशू हुए थे, वो जो मैंने भी कहा था कि एक मेरे ख्याल से तो हमाकत थी, क्योंकि ये मामला इतना, यानी वो पहले ही अदालत के अंदर है, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत ने ये हमाकत की, लेकिन उस हमाकत का इमरान खान को फायदा हुआ। वो तो ये चाह रहे हैं कि ये हुकूमत कोई ऐसा कोई इक़दाम उठाए जिससे मैं सियासी शहीद हो जाऊं, यानी वो तो अपनी मौत आप पर रहे, यानी उनकी सियासत खतरे में है। अभी जिस किस्म के ये हालात उनकी फेवर में नहीं है, सारे इदारे उनके खिलाफ तकरीबन हो चुके क्योंकि उनकी हरकत ऐसी थी, और जिस किस्म की उन्होंने ये साइफर को लेके एक साजिश रचाई, तो मेरे ख्याल से हुकूमत को ये इकदाम नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन बहरहाल सियासी शहीद होने के वो चाह रहे हैं कि मैं सियासी शहीद हूं। अगर हुकूमत ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करेगी, वो ऐसी हरकत करेगी, तो इमरान खान साहब सियासी शहीद होंगे और मजीद सुरखरू होंगे। आगे चलते हैं। जो इस मुल्क में हकीकी आजादी की तहरीक चल पड़ी है, इसको रोक नहीं सकते।
कौम तैयार है और कप्तान भी तैयार है। जेल कम पड़ जाएंगे, ना हमें तुम्हारे जेलों से कोई खौफ है और ना मालूम टेलीफोन कॉल्स का कोई खौफ है। सब सुन लो, पाकिस्तानी कौम ने खौफ का बुत तोड़ दिया है और ला इलाहा इल्लल्लाह जिसके दिल में चला जाए वो किसी के सामने सिवाय अल्लाह के नहीं झुकते। जेल तो छोटी सी चीज है, कौम का कप्तान अपनी हकीकी आजादी के लिए जान देने के लिए तैयार है। देखिए, अब जेल तो छोटी सी चीज है, फिर घबराते क्यों है खान साहब? आपके पास पुलिस आ रही है तो लोगों को क्यों आप बोल रहे हैं और क्यों प्रोपेगेंडा करके आप लोगों को ले आते हैं बनी गाला की तरफ? छोड़े ना पुलिस को, पुलिस आए आपको गिरफ्तार करे। अगर आपके लिए जो जेल छोटी सी चीज है और आप अगर जान देने के लिए तैयार है तो छोड़े ना आप पुलिस को। आप क्यों खौफ है आपको? आप एक तरफ कह रहे हैं कि खौफ के बुत को हमने तोड़ दिया है, नामालूम फोन कॉल्स के भी हम डर से नहीं झुकेंगे या नहीं डरेंगे, तो फिर कौन सा खौफ है आपको? छोड़े पुलिस को, आने दे पुलिस को, भेजने दे राना सनाला को पुलिस को, पुलिस आपको गिरफ्तार करे, आप मुकदमात का सामना करें, जेल जाएं, सुरखरू हो, बाकी शोर ना मचाएं आप इस तरीके से। आगे चलते हैं। 28 मार्च को मैंने मरासला दिखाया जिसके अंदर साजिश वाज़ेह थी कि ये साजिश क्या थी? अमेरिका ने धमकी दी कि इमरान खान को अदम एतमाद से हटाओ वरना पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। अगर इमरान खान ना हटा तो पाकिस्तान को संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। मैंने मरासला सबको भिजवाया और मैं घूमता रहा, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में भी दिखाया और मैंने कहा इंक्वायरी होनी चाहिए। जो इंपोर्टेड हुकूमत थी उन्होंने बार बार कहा कि कोई मरासला नहीं। मरियम ने झूठ कहा, मरियम ने कहा झूठ है। इनके साथ मीडिया भी मिल गया। लिफाफी सहाफी जो जमीर बेचने वाले सहाफी हैं उन सब ने कहा कि कोई मरासला नहीं आया और वो दब गया। अब मैं चेरी ब्लॉसम साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूं और मरियम जो झूठ बोलती हैं उन सब ने साइफर को आज उठा दिया है और सारी कौम के सामने आ गया है। जो मैं कह रहा था वो सच साबित हो गया। अब इमरान खान साहब सब सहाफियों को लिफाफा सहाफी बोलते हैं और जो उनके आसपास लोग हैं जो उनको कवरेज देते हैं वो कहते हैं कि वो सही है, बाकी सारे गलत हैं। इमरान खान साहब के पास दोहरा मयार है। जो उनकी बात करता है या जो उनकी यानी जो अगर बड़ा चढ़ा के उनकी खुशामद करता है तो खान साहब को वो अच्छे लगते हैं। अगर कुछ लोग, कुछ चैनल या जो एंकर हजरात हैं, सहाफी हजरात हैं, वो हकायक दिखाने की कोशिश करते हैं तो खान साहब को वो पसंद नहीं होते। फिर खान साहब उनके लिए कहते हैं कि ये लिफाफा सहाफी है। तो खान साहब आप खुद ही देख लें आप क्या कर रहे हैं। आप अपने लिए गड़ा खोद रहे हैं, तो आप सबको अपने जैसा ना समझे। आगे चलते हैं। फिर वो कहते हैं और अब नया ड्रामा हो रहा है कि जी साइफर गुम हो गया है। मरियम बीबी वो साइफर नहीं गुमा। आप चाहेंगी कि वो गुम हो क्योंकि आप तो चाहेंगी कि वो गुम हो, इसलिए इसमें पता चल जाएगा कि आपके चचा और आपके वालिद ने अमेरिकनों के साथ मिलकर साजिश जो करके हमारी हुकूमत उन्होंने गिराई। लेकिन अगर आप अपनी फॉरेन ऑफिस से ये पूछें, वो वहां पे मास्टर कॉपी उसकी पड़ी है, वो गुम नहीं हुआ, मास्टर कॉपी उसकी हो गई। अच्छा, जो गुम साइफर हुआ है वो हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है साइफर वो गुम हुआ है जो इमरान खान साहब ने एक फोटो कॉपी करवा के, यानी जो मिनट्स अपने हवाले से या अपने आप जो मिनट्स बनाए थे वो कॉपी गुम हो गई। हुकूमत उसकी इंक्वायरी के हवाले से बता रही। वो तो साइफर मौजूद है, जाहिर सी बात है। वो जो एक सफारती ताल्लुकात के हवाले से मिनट्स होते हैं वो तो मौजूद है हमारे अपना सफारती उस इदारे के अंदर। खारजा जो हमारी जो खारजा ऑफिस है वहां पर वो तो मिनट्स पड़े, लेकिन वो साइफर गुम है जो इमरान खान साहब ने कॉपी बना के लोगों को ऐसे हिला के दिखाया था 28 मार्च को, उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, न्यूट्रल से मैं पूछता हूं, अब ये फिर इदारों के ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि न्यूट्रल से ही जो है ना इसके जिम्मेदार है क्योंकि उनको पता था कि ये जो साजिश हो रही है उनको वो रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने रोका नहीं। अब ये कह रहे हैं कि चोर या जो घर के अंदर अगर डाका डालें तो क्या चौकीदार ऐसा कहे कि जी मैं तो न्यूट्रल हूं और मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तो ये कह रहे हैं कि यानी फौज अब मदाखलत करे। फौज बार बार कह रही है कि हम मदाखलत नहीं करेंगे। वो न्यूट्रल नहीं हुए, वो गैर जानिबदार हो गए हैं।
वो जानिबदाराना किरदार अब इस वक्त अदा नहीं कर रहे, क्योंकि इमरान खान साहब चाह रहे हैं कि फौज मुझे उसी तरीके से सपोर्ट करे जिस तरीके से फौज मुझे लाई थी, इस्टेब्लिशमेंट जैसे मुझे लाई थी, इस्टेब्लिशमेंट अब भी मुझे उसी तरीके से सपोर्ट करे। तो लेकिन वो चाह रहे हैं कि हम गैर जानिबदार हैं, सियासत जाने और आप जाने, हमें अपना काम कर दें। लेकिन इमरान खान साहब बार बार उनको घसीट रहे, न्यूट्रल्स का दर्जा उनको दिया, चौकीदार का दर्जा उनको दिया, जानवर का दर्जा उनको दिया, और हत्ता के उनको कहा गया कि आप जानवर हैं, न्यूट्रल हैं, और आप चौकीदार हैं। अब चौकीदार, वो कह रहे हैं कि चौकीदार को कौम माफ नहीं करेगी, यानी फौज को कौम माफ नहीं करेगी, क्योंकि फौज ने मदाखलत नहीं की। फौज ने सियासी जो फौज का किरदार रहा है, वो फौज ने अभी वो किरदार खत्म किया है। वो एक जानिबदार नहीं, वो गैर जानिबदार तरीके से इस हुकूमत के साथ या अपने इदारे के साथ खड़ी है। तो इमरान खान साहब को वो पसंद नहीं है। इमरान खान साहब चाह रहे हैं कि फौज मदाखलत कर रहे, वरना मैं सड़कों पे आ जाऊंगा और मैं मार्च निकालूंगा, और वो मार्च निकालूंगा इन सबके खिलाफ, और इनको पता चल जाएगा। बहुत सारी लंबी चौड़ी इमरान खान साहब ने बात की, लंबी तकरीर है इमरान खान साहब की, लेकिन वो कह रहे हैं कि डील हुई है। अब डील कौन सी हुई है? वो कह रहे हैं कि इनको NRO 2 मिल चुका है, नवाज शरीफ के केसेस माफ होने जा रहे हैं, मरियम को जो अपना रिलीफ मिला है उसके केस खत्म हो चुके, और इसाक डार की जो वापसी हुई है वो डील का नतीजा है। मैं ये मान ही नहीं सकता, मैं आप सबको गवाह बना के ये बता रहा हूं, और इस वजह से वो कह रहे हैं कि ये डील क्या नतीजा है, वरना इसाक डार 5 साल से बाहर बैठा था, इसाक डार ऐसे कैसे आ गया? इमरान खान साहब का कहना है कि डील हो चुकी है, NRO 2 उनको मिल गया है, बकौल इनके कि जो 2007 में जिस तरीके से इनको NRO मिला था जरदारी को और मियां नवाज शरीफ को, इन्होंने 2007 से जब इनको NRO मिला, फिर 2008 से और 2018 से इन्होंने 6000 अरब का जो कर्जा था वो 30,000 अरब तक पहुंचाया। अब ये खान साहब खुद भूल रहे हैं, खान साहब ने ये कह रहे हैं कि इन्होंने मुल्क को कर्जों में डुबो दिया है, कि इन्होंने नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने। लेकिन खान साहब ये शायद भूल रहे हैं कि खान साहब का जो 4.25 साल का अरसा था, खान साहब ने 30,000 अरब का कर्जा मजीद पाकिस्तान के ऊपर बढ़ा दिया। उन्होंने तो चले यानी 10 सालों में ये कर्जा लिया है, लेकिन आपने तो 4.25 साल के अरसे में वो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए खान साहब, जो इन सब हुकूमत ने या मुशर्रफ साहब ने, जो डिक्टेटर आया था उसके समेत जो जितना भी कर्जा था पाकिस्तान के ऊपर, उससे उन सबका कर्जा मिला के आपने डबल कर्जा ले लिया। आपने 4.25 साल के अंदर मईशत का बेड़ा गर्क किया। वो कौम के सामने ये सारे हकायक आने चाहिए। आपने 30,000 अरब का कर्जा मजीद पाकिस्तान के ऊपर डाला, जिसकी मिसाल नहीं मिलती, और आप कसूरवार ठहरा रहे हैं पिछली हुकूमतों को। आप सबसे बड़े कसूरवार हैं, क्योंकि आपके दौरे हुकूमत में 4.25 साल के अरसे में 30,000 अरब पाकिस्तान के ऊपर मजीद कर्जा बढ़ा। अब आप कह रहे हैं कि ये जो मेरी तहरीक है, और उन्होंने कहा, अब सुने जरा इनकी बातें सुने, वो करेंगे मैं आपको एक पेशन गोई दे रहा हूं, और वो पेशन गोई ये है कि मैं तैयारी कर रहा हूं, इनके मुताबिक तैयारी कर रहा हूं। ये उनकी पेशन गोई थी कि मैं कॉल दूंगा, आप इंतजार करें, और जब मैं कॉल दूंगा मैं तैयारी कर लूं पहले, उसके बाद मैं आपको कॉल दूंगा। ये उनकी पेशन गोई थी। अब पेशन गोई कौन सी इसमें पेशन गोई थी? मुझे तो समझ में नहीं आई पेशन गोई। आप ही कमेंट करके बताएं कि पेशन गोई कौन सी। और ये कह रहे हैं कि तहरीक पाकिस्तान की जो तहरीक चली थी पाकिस्तान को बनाने के लिए, ये उसी तर्ज की पाकिस्तान के 75 साल तारीख के बाद, यानी पाकिस्तान के 75 साल के बाद जो तहरीक होगी, ये वो तहरीक होगी पाकिस्तान को हकीकी माना में आजादी दिलाने वाली। ये तहरीक 75 साल के बाद ये हम शुरू कर रहे हैं। पाकिस्तान के आजाद नहीं है क्या? पाकिस्तान के ऊपर किसी बैरूनी मुमालिक का कर्जा, बैरूनी मुमालिक का कंट्रोल है, उनका दबाव है, दबाव नहीं बल्कि उनका हमारे ऊपर कोई कब्जा है। आप पाकिस्तान को आजाद करना चाह रहे हैं। खान साहब आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं? मुल्क आजाद है, मुल्क के अंदर जो सारे मामला चल रहे हैं आइन और कानून के तहत चल रहे हैं। आप चाह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ फौज मुदाखलत करे, क्योंकि आइन और कानून के तहत आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई। और मैं जैसे कहता हूं, बाकी सारे लोग भी कहते हैं, पाकिस्तान के आप वाहिद वजीर आजम थे जिनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई। तो आजाद हम हैं। मजीद पाकिस्तान को इंतशार में ना धकेलें। आप अपने मफाद के लिए सिर्फ ये जंग लड़ रहे हैं, ना कि आप जिद्दोजहद कर रहे हैं। कोई हकीकी आजादी की जिद्दोजहद कौन सी आप जिद्दोजहद करें? पाकिस्तान तहरीक पाकिस्तान की तहरीक, हकीकी पाकिस्तान की तहरीक वो थी, पाकिस्तान को आजादी मिली उस वक्त। पाकिस्तान इस वक्त आजाद है। आप इदारों को मुलवस करके इस हुकूमत को गिराना चाहते हैं, और अपने लिए रास्ता साफ कराने के लिए आप एक
तहरीक का आगाज कर रहे हैं या धरना देने की कोशिश कर रहे हैं, नाकाम कोशिश कर रहे हैं, जैसे आपको तहरीक अदम एतमाद के अंदर मुंह की खानी पड़ी, आज भी आपको फिर मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि आपका चेहरा घिनौना, जो आपका चेहरा था, जो आपकी घिनौनी साजिश थी, कौम के सामने आ चुकी है। बहरहाल ये सारे मामला हैं। अब देखना ये तो हुकूमत क्या करती है। इनिशिएटिव तो उन्होंने ले लिया है, अब एक तहकीकात का आगाज भी हुआ है। मजीद जो भी आगे इंफॉर्मेशन आएगी आपके साथ शेयर करेंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।